हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज शुरू ही होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा झटका लगा है। भारतीय पेसर मोहम्मद शमी, जो कि एनसीए में रिहैब से गुजर रहे थे, वो एक बार फिर से चोटिल हो गए हैं और इस बार उनकी चोट फिर से थोड़ी गंभीर बताई जा रही है। और अब इस मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं ताउस रिजवी, जो उनकी फिटनेस को लेकर एक बड़ा अपडेट हमें देंगे। वेलकम ताउस। और जिस तरह से खबरें आ रही हैं, झटका तो बड़ा है क्योंकि मोहम्मद शमी एक प्राइम बॉलर हैं टीम इंडिया के लिए। और जिस तरह की खबरें उनको लेकर सामने आ रही हैं, क्या इम्पैक्ट रहेगा और कितनी गंभीर चोट है अभी मोहम्मद शमी को। मैसिव मैसिव स्पेशली कल के मैच के बाद हम मैजिकल जो मिराकुलस मैच जो इंडिया ने निकाला है बांग्लादेश के सामने और मात दी है बारिश को। तो अगर हम नैरेटिव जब सेट कर रहे थे कि बांग्लादेश के मैच के बाद जो जिस तरह से बाउंस बैक किया इंडिया ने दो 3 दिन ड्राई स्पेल के बाद 3 दिन बारिश के बाद बीजीटी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा हमारे डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए, चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने के लिए। और मोहम्मद शमी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था अनिमेश। उनके लिए हम उनको काउंट कर रहे थे बुमराह के साथ। एक हम थ्रू आउट द मैच डिस्कस करके करते रहे कि फास्ट बॉलर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। और जैसा कि हमेशा होता है बाउंसी विकेट्स पीसी विकेट्स रहता है और शमी वुड हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और सडनली आज सुबह में हम देखते हैं यहाँ पर कि यार इनको एक फोलन एंकल की तरफ यहाँ पर खबर आ गई। 6-8 महीने के लिए रूल आउट कर दिए। उसके पहले काफी समय तक वो रिहैब में थे, रिकवरी कर रहे थे अपने इंजरी के बाद, वर्ल्ड कप के बाद। तो दिस इज अ बिग बिग शॉकर फॉर टीम इंडिया। बहुत बड़ा शौक है और मुझे लगता है कि इससे अब निकलना मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि शमी आप तैयार रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। क्योंकि अगर आपको रिकवर भी कर लिए वुलन एंकल के साथ, आपको मैच प्रैक्टिस भी चाहिए रहेगी। जैसे हमने बात किया विराट कोहली को या रोहित शर्मा को या किसी भी प्लेयर को एक मैच प्रैक्टिस की जरूरत रहती है आने के लिए। चाहे कितना भी आप फिट रहे, चाहे कम कितना भी खेलें, मैच फिटनेस इंपॉर्टेंट होती है। तो वो मोहम्मद शमी स्पेशली बीइंग अ फास्ट बॉलर, जिसमें आपको बहुत ज्यादा जोर लगा रहता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना रहता है, अपनी पूरी बॉडी लगा देनी पड़ती है इसके पीछे। आई मीन दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर टीम इंडिया। और अब शुरुआत हुई है सोचने की कि उनका रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उनके रिप्लेसमेंट के रूप में कौन टीम में अपनी जगह बना पाएगा, क्योंकि सिराज, आकाशदीप ये बड़े कंटेंडर्स हैं। और सिराज लगातार ओवरसीज़ जब भी मुकाबले टीम इंडिया को खेलने पड़े तो वहाँ पर वो टीम के साथ रहे हैं। और ऐसे में कहीं न कहीं सबसे बड़ा कंटेंडर से कोई लेकिन सवाल बनता है। लेकिन इस पे भी बात करते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये हो रही थी जब ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जा रहा था, तभी शमी चोटिल हुए थे। उसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब वो कहीं न कहीं वापसी करेंगे। और 16 अक्टूबर से जो इंडिया न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होनी, उसको लेकर तो कहीं न कहीं प्रोजेक्शन नहीं था कि वो खेलेंगे। लेकिन जो 2000 कह सकते हैं 2024 के सबसे बड़ा इवेंट टीम इंडिया के लिए वो है कि एक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपको 22 नवंबर से खेलनी है। तो वहाँ पर शमी जैसे एक बेहतरीन गेंदबाज को टीम को ज़रूरत ज़रूर थी। लेकिन अब कहीं न कहीं ये भी सोचा था कि रणजी ट्रॉफी में खेलेंगे मोहम्मद शमी, और वहाँ से कहीं न कहीं उनकी फ़िटनेस को लेकर भी थोड़ा-सा आकलन किया जा सकेगा। लेकिन अब चोट के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, और जो सवाल आपने किया कि अब क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि आकाशदीप आपके पास ऑप्शन में है, सिराज हैं और भी कई सारे बॉलर्स हैं। लेकिन जो प्रूवन बॉलर्स हैं कहीं न कहीं वो आकाशदीप या सिराज हैं, क्योंकि लगातार आप उनको टीम में जगह दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड वो आपके सीन में है कि आप उनको टीम में आगे भी जगह दे सकते हैं। तो लेकिन शमी एब्सोल्युटली। जैसा, क्योंकि और शमी जैसा, लेकिन ताउस भाई बहुत बड़ा स्ट्रेचर है। उतनी प्राइम गेंदबाजी ना मुझे अभी तक, तो जो मेरे जहन में बात है कि उतनी प्राइम बॉलिंग या ना तो सिराज कर पाते हैं ना ही आकाशदीप में, वो अभी तो वो धार नहीं दिखी है। लेकिन क्या इनकी रिप्लेसमेंट के रूप में, क्योंकि पैक ऑफ द लीडर होंगे बुमराह, लेकिन उनका साथ देने के लिए कोई तो खिलाड़ी चाहिए, वो कौन होगा। वही अब अनफेयर है कि आकाशदीप को एक्सपेक्ट करें कि आप पहले ही ईयर में, पहले ही साल में आप डालने लगे मोहम्मद शमी की तरह। क्योंकि मोहम्मद शमी भी डेवलप हुए हैं ओवर द इयर्स, उनको मौका मिलता रहा है तो वो डेवलप हुए हैं और आज वैसे गेंदबाज बन के निकले हैं। तो मुझे लगता है आकाशदीप को थोड़ा समय देना चाहिए और डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी चाहिए। बट देन डेफिनेटली ही इज द ओनली रिप्लेसमेंट राइट नाउ आई एम लुकिंग एट। सेकंड ऑप्शन की आप थर्ड ऑप्शन सब बात करें तो मुझे लगता है आकाशदीप सेकंड ऑप्शन इमीडिएटली यहाँ पर आ जाते हैं। और उसके ऊपर क्योंकि देखिए उनकी और शमी की स्टाइल ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोनों
राउंड आर्म एक्शन है और दूसरा आप हाई आर्म एक्शन है और दूसरा आप लाइन लेंथ भी वैसे ही वो करते हैं। अनलाइक सिराज लाइन भी जबरदस्त है उनकी कि एक लाइन पे डालते हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। जो शमी ने शुरुआत से लेकर अभी तक रखा है अपने करियर में कि वो एक डिसिप्लिन बॉलर है और ऑफ कोर्स हार्ड वर्किंग बॉलर और स्विंग भी कर लेते हैं और बाउंस भी करा लेते हैं। देखिए उनके पास एक एडवांटेज ये है कि वो थोड़ा लंबे भी है, हाइट भी है, आकाशदीप, तो एक एडवांटेज मिल सकता है ऑस्ट्रेलिया में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ही कुड बी द सेकंड पेस ऑप्शन आफ्टर जसप्रीत बुमराह। बट हाँ, सिराज डेफिनेटली जिनको लीवे मिला था, जिनको शायद ऐसा लग रहा था कि यार मुश्किल हो जाएगा उनका थर्ड ऑप्शन रहना या फोर्थ ऑप्शन रहना, अब वापस से गेम में आ गए हैं यहाँ पर, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और उनको इमीडिएटली 3 मैच मिला और 3 मैच में शायद उनको लगातार तीनों मैच में मौका मिले अपने आप को प्रूव करने का, क्योंकि शामी के एब्सेंस में आप इसके पास जाएंगे सीनियर मोस्ट बॉलर यहाँ पर नजर आ रहे हैं आफ्टर जसप्रीत बुमराह, एक मोहम्मद सिराज जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो सिराज विल हैव टू अप हिज गेम इमीडिएटली। आई मीन जो भी इनके वीकनेसेस है उनको आयरन आउट करना पड़ेगा और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास मोहम्मद शमी नहीं है और वो रियलाइज करना पड़ेगा सिराज को कि भाई जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जो मोहम्मद शमी करते थे, अब वो रोल उनको प्ले करना पड़ेगा। ऑल्दो ही कैन टेक सम कॉन्फिडेंस फ्रॉम द लास्ट 2021 सीरीज जहां पर इन्होंने मेरेकल किया था, जहां पर मोहम्मद सिराज का भी एक इम्पोर्टेंट रोल था टेस्ट सीरीज में जब इंडिया ने इतिहास बनाया था ऑस्ट्रेलिया में। अ, तो वो लेके जा सकते कॉन्फिडेंस, मगर शुरुआत तो यहाँ से ही करनी पड़ेगी न्यूजीलैंड के सामने से। तो आई वुड कीपिंग एज द थर्ड ऑप्शन वाइल सेकंड आकाशदीप एंड ऑफ कोर्स जसप्रीत बुमराह। मगर उसके ऊपर मुझे थोड़ा लग रहा है कि यार जसप्रीत बुमराह के ऊपर ज्यादा बर्डन आ जाएगा मोहम्मद शमी के एब्सेंस में, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस आई एम अ बिट अप्रिहेंसिव कि यार एक्स्ट्रा बर्डन, क्योंकि आपको लंबे स्पेल्स डालने पड़ेंगे, आपको ज्यादा गेंदबाजी करनी पड़ेगी यहाँ पर। अगर आप होम में खेलते तो आपका अश्विन और जडेजा बर्डन उठा लेते हैं, मगर वहां पर आप सिर्फ एक स्पिनर के साथ खेलेंगे तो ज्यादा बर्डन रहेगा जसप्रीत बुमराह पे। तो अब वो कप्तान, सिर्फ जसप्रीत बुमराह नहीं, अब कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर भी एक ये बर्डन आ जाएगा, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि मैं किसको कैसे कब इस्तेमाल करूं और कौन सी सिचुएशन में। और बुमराह का जो आप एक ट्रम्प कार्ड के हिसाब से यूज कर रहे थे, अब उनको ज्यादा एक्सेस में यूज करना पड़ेगा, विच कुड अफेक्ट हिज बॉडी एज वेल, क्योंकि 5 मैच का टेस्ट सीरीज, अगर 3 मैच यहाँ पर खिलाते, सवाल ये भी उठ जाएगा कि क्या बुमराह को ये तीनों मैच में से एक दो मैच रेस्ट देना चाहिए, वो भी एक सवाल हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको वर्कलोड मैनेजमेंट करना है जसप्रीत बुमराह का, क्योंकि इज नॉट जस्ट अ मैच विनर, उनका एक्शन भी एक अनऑर्थोडॉक्स है, विच इज मोर इंजरी प्रोन, विच कुड अफेक्ट हिम एज अ फास्ट बॉलर। तो वो हिसाब से थोड़ा रोहित शर्मा के ऊपर एक ना एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा। और खास करके ये सैड न्यूज और बैड न्यूज है रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि स्पेशली जीतने के बाद जिस तरह से जीते कानपुर में, दिस इज गोइंग टू बी अ बिट शॉकर। ज्यादा देर आपको सेलिब्रेट करने में नहीं मिला, क्योंकि शमी की एक इंजरी जो सोलन एंकल है वो तकलीफ देने लगेगी, मुझे लगता है रोहित शर्मा के दिमाग को इस वक्त। बिल्कुल, कहीं न कहीं चिंतित तो ज़रूर होंगे, क्योंकि इतने बेहतरीन गेंदबाज अगर आपके टीम में होते हैं तो कहीं न कहीं रिलीफ़ रहता है। और बात सही है कि बुमराह का भी थोड़ा-सा बर्डन कम होता है, और जब भी शमी उनके साथ गेंदबाजी करते रहें तो वर्कलोड थोड़ा-सा कहीं न कहीं दोनों ने इक्वली उसको बाँटा है। लेकिन जब उनकी एब्सेंस रहती है तो बुमराह पे ज़्यादा वर्कलोड रहता है। और दूसरी बात ये भी बहुत सही बात है कि न्यूज़ीलैंड के खिलाफ जब ये 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ होगी, वहाँ पर मुझे लगता है जिस तरह से डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में अभी इंडिया की स्थिति है, वहाँ पर टीम इंडिया को अभी ज़रूरत होगी कि वो बुमराह को बचा कर रखें। और कॉन्ट्री गावस्कर ट्रॉफी एक लंबी सीरीज है, वो ट्रॉफी भी जीतना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स में भी अपने आप को फाइनल तक पहुंचाने के लिए उन पॉइंट्स को भी मेंटेन रखना ज़रूरी होगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए देखते हैं आगे क्या होगा। और एनीवे, एक और एक और जो एस्पेक्ट जो मुझे नजर आ रहा है जिसका कमबैक हो सकता है, वो है मुकेश कुमार। क्योंकि मुकेश कुमार ने जिस तरह से गेंदबाजी करते देखे, ही मे नॉट हैव दैट पेस, जो पेस हम एक्सपेक्ट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, रेगुलर कंसिस्टेंट पेस वो टच कर लेते हैं एटलीस्ट 130, विच इज स्टिल गुड कंपेयर्ड। बट उनका बेस्ट पार्ट ये है कि उनकी लाइन और लेंथ जो है वो जबरदस्त है, वो मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव है जिस तरह से डालते हैं। मगर यहाँ पर मुझे लगता है वो इंग्लैंड में ज्यादा काम आएंगे, मगर ऑस्ट्रेलिया में भी उनका रोल रह सकता है, क्योंकि आपको ऑप्शन एक्स्ट्रा ऑप्शंस रखने पड़ेंगे। तो मुकेश कुमार का वो रोल रहेगा टीम इंडिया में जब आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे बीजीटी। तो मुझे लगता है इसमें अब यश दयाल, चूंकि ईरानी ट्रॉफी में रन्स थोड़ा एक्सपेंसिव हो गए हैं,
compared to Mukesh Kumar, who has been more successful getting those wickets. I think Mukesh Kumar has a role in BGT and he will be चूँकि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, उनको पता है, तो अब धीरे-धीरे वो डेवलप करेंगे अपने आप को और मुझे लगता है एक डिसेंट गेंदबाज बन के उभरेंगे। ऑस्ट्रेलिया में अगर उनको मौका मिले फिर इंग्लैंड में। बिल्कुल, जिस तरीके से इंद्राणी ट्रॉफी चल रही है वहाँ मुकेश कुमार की परफॉर्मेंस देखने को मिली। 4 विकेट झटके हैं अभी तक का जो मैच हुआ है। मतलब अभी तक जो मैच अभी चल रहा है वहाँ पे उसके हिसाब से मुंबई और कह सकते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में। लेकिन अभी यश दयाल उतने एक्सपेंसिव रहे हैं तो मुकेश कुमार का बिल्कुल जगह बनती है और कहीं न कहीं वर्कलोड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं मुकेश कुमार बिल्कुल ध्यान में होंगे टीम इंडिया को। और ये ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी ये कहीं न कहीं बीजीटी से पहले अल्टीमेट टेस्ट हो सकते हैं कि बीसीसीआई या टीम सिलेक्शन कमेटी इनको लेकर क्या फैसला लेती है। अब जो स्थिति है इसमें हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि समी जल्दी से जल्दी ठीक हों और हम उम्मीद यही करेंगे, जिस बात का हमें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके करियर को लेकर वापसी कहीं न कहीं धूमिल हो जाए। लेकिन समी ने जिस तरीके से फाइट बैक किया है वो काबिल तारीफ़ था और अभी तक बहुत अच्छा करते हुए आ रहे थे, जिस तरह के उनके रिहैब के वीडियो सामने आ रहे थे। अब हम होप करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हों और कुछ अच्छी खबर दें। लेकिन अभी जो अपडेट है वो तो यही है कि थोड़ी गंभीर चोट है शमी को और वो कहीं न कहीं लंबा समय लेगी। तो अब इंडिया को शमी के शमी को हटाकर ऑप्शंस के बारे में सोचना होगा। खैर इसी तरीके के अपडेट्स के साथ हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।